हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर या फिर हम इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, किसी भी नाम से आपकी बुक्स में हो सकता है। कंज्यूमर की बात करेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करेंगे, कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे हमने ये देखा है हमेशा कि जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं, हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया। आज चैप्टर नंबर 2 पर आप आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रोडक्शन रिलेटेड बातें करी। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पर हम कंज्यूमर से रिलेटेड बातें करें। कंज्यूमर का जो मेन गोल है ना, आप बोलेंगे कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को चाहिए कि मैं जो भी चीज खरीदूं, मैं उससे सेटिस्फाई रहूं। ऑब्वियस कंज्यूमर क्या चाहता है, जितने पैसे मैंने दिए उसकी वर्थ मेरे को मिले, उसकी वर्थ के बराबर मुझे चीजें मिले, मुझे गुड सर्विसेज मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस इन थ्योरीज को रिसर्च किया, समझाया, बुक्स में बताया। आपके इस चैप्टर में क्लास 11th में आपको दो अप्रोच सिखाई जा रही हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे मेजर किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि क्या होता है। देखो बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर में हम मेन बात करेंगे कि कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी की हम बातें करेंगे यहां पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पहली बात तो हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर ही नहीं सकते। तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और देखा कि हम अगर कुछ लॉज बनाना चाहते हैं सेटिस्फैक्शन के ऊपर या कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर, तो लॉज बनाने के लिए, थियरीज बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन रैंक्स, इस तरह से मेजर कर। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मैं अगर कंज्यूमर बिहेवियर को समझाना चाहूंगा या फिर सेटिस्फैक्शन के लॉ समझाना चाहूंगा, यूटिलिटी के लॉ समझाना चाहूंगा, तो मैं बोलता हूं कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है और उसको मैं नाम देता हूं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, कंज्यूमर का जो एम है, कंज्यूमर का जो गोल है, वो है टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इस चैप्टर में हम लोग जो सेटिस्फैक्शन की बातें कर रहे हैं, वो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर को मिलने वाली है, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो कंज्यूमर चाहता है इतने मिले, उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, नॉट एक्चुअल। सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की। इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम बात करते हैं ना कि हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो कुछ गुड्स क्या, जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, सभी गुड्स में ऐसी पावर होती है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है। आपने ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपकी प्यास बुझ गई। आपने नंबर ऑफ चपाती जितनी भी खाई, आपकी भूख मिट गई। आप कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उन गुड्स में ऐसी पावर है जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई। तो यूटिलिटी को किस तरह से समझा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर चैप्टर की। कुछ बुक्स में लिखा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने के लिए जो मेन कंसेप्ट लिया गया है, वो लिया गया है यूटिलिटी। यूटिलिटी, कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, सारी बातें हो जाएंगी। पहले समझो व्हाट इज यूटिलिटी। क्योंकि चैप्टर इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। बट डिटेल में क्या होता है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम बार बार बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की। ओके, सेटिस्फैक्शन तो सभी समझते हैं। तो यूटिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं लिखता हूं, सुनना ध्यान से। इट रेफर्स टू it refers to, it refers to
The want satisfying power of a commodity. The want satisfying power of a commodity. किसी भी कॉमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब ये क्या है सर? अब देखो, आप एग्जाम्पल लेंगे अच्छे अच्छे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें बहुत तेज प्यास लगती है, हम पानी की तरफ जाते हैं। एक गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, प्यास खत्म हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि वाटर ग्लास जो हमने पिया उसमें कुछ पावर थी जिससे हम सेटिस्फाई हुए। उसी को हमने नाम दिया किसका? सेटिस्फैक्शन। हम बोलते हैं ना पानी पी लिया भाई मैं संतुष्ट हो गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो कैसे सेटिस्फाई हुआ आप? पानी में था कुछ जिसने आपकी प्यास को बुझाया, एक ऐसी पावर थी, सिंपल। तो इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। खत्म हो गया। अब क्या आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो? सर कैसे कर सकते हैं? हम तो इतना बोल सकते हैं बस कि ज्यादा मिल या कम। मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपको चपाती खाने से या राइस खाने से या पिज्जा खाने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? आप बोलोगे बहुत ज्यादा मिलती है सर। बस इतना बोल सकते हो। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, मेरी बात समझना, मैं यूटिलिटी के टाइप्स नहीं लिख रहा हूं। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। दो अप्रोच है। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और दूसरी है बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बच्चों सेटिस्फैक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट सेटिस्फैक्शन जो आपकी टॉपिक है, जो थ्योरी है, जो लॉ है इसकी, उनको समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया चलो एक बार हम ये सोच के चलते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। अजम्पशन लेते हैं। अब अल्फ्रेड मार्शल, कार्डिनल कंसेप्ट किसने दिया? आप बोलेंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मैं एज्यूम करता हूं कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो कार्डिनल का मतलब क्या है कि जब सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जाए, when satisfaction is measured in terms of numbers, उसकी यूनिट को नाम दिया गया यूटिल्स। क्या नाम दिया गया? यूटिल्स। लाइक मैंने बोला 1 यूटिल, 2 यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन को एंड सो ऑन हम मेजर कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। अगर आप सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर पा रहे हो तो इसे बोला गया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने अजम्पशंस ली हैं कि मैं सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर सकता हूं। ये अजम्पशन लेने के बाद मैं टॉपिक को समझा। देखो टॉपिक को समझाना है, कोई थ्योरी प्रूव करनी है, कोई लॉ समझानी है, तो अजम्पशन तो लेनी पड़ती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लेकिन जब आप सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में मेजर करते हो, किसमें? रैंक्स में, कि ज्यादा मिली, कम मिली सेटिस्फैक्शन, ऐसा ये थोड़ा सा पॉसिबल है। जब हम सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में मेजर करते हैं इसे बोला गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये किसने दिया? आप नाम देंगे हमेशा किसका? हिक्सन एंड एलन। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन को हम रैंक्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं। उन दोनों की अपनी अलग अलग थ्योरीज थी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मेरी बात समझना, हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो क्या होता है ये? When satisfaction is measured in terms of number, when it is assumed that, assume word जरूर यूज करूंगा मैं, when it is assumed that
satisfaction can be measured in terms of numbers. In terms of numbers, it is called कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब मेरी बात समझना, हम जो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है। कौन सेटिस्फैक्शन? एंटीसिपेटेड, मिलने वाली यूटिलिटी है। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो तो हमने क्या यूनिट ली है? तो यूनिट जो है वो है यूटिल्स, कि हम सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली बात, सेटिस्फैक्शन को यहां बोला क्या गया? यहां बोला गया सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी। क्या बोला गया? यूटिलिटी। हमने समझा दिया है यूटिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। एक बार फिर से आपके नोट से हम यूटिलिटी को पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। ओके, अब समझना ध्यान से। इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इसलिए फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो। किस लिए खरीदते हो बेटा? अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है वो दी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल अप्रोच जो दी वो दी हिक्स ने और एलन ने। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, जो मैंने आपको बता दिया। हम सिर्फ नोट से पढ़ रहे हैं, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं चैप्टर को, ताकि कुछ मिस ना हो जाए और आप समझ पाओ बहुत अच्छे से। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है चैप्टर करने की। तो पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, हम बार बार पढ़ चुके हैं। बट इसके लिए जरूरी क्या है? इट इज नेसेसरी दैट कि क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हम इसके लिए ये जानना चाहेंगे क्वांटम मतलब कितनी मात्रा में आपको सेटिस्फैक्शन मिली, तो उसके लिए मेजरमेंट करना पड़ेगा। बट अंडर द कार्डिनल अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड। कार्डिनल अप्रोच में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया दोस्तों? यूटिलिटी। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट यूज किया है, ये आपको दिख रहा है, आगे लिखा है। अंडर दिस अप्रोच हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब बोल रहा है व्हाट इज यूटिलिटी, आ गई मेन बात। तो जो मैं लिख चुका हूं डेफिनेशन आपने लिखी होगी, क्या होता है यूटिलिटी? मैंने लिखा था इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ये मैंने लिखा था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। चलिए अब समझते हैं कौन सी यूटिलिटी, कैसी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। प्रोफेसर हॉब्सन बोलते हैं यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। किसी भी गुड के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक पावर होती है जो आपके वांट को सेटिस्फाई। पानी में ऐसा क्या था कि आप सेटिस्फाई हो गए? चपाती में ऐसा क्या था कि आपकी भूख मिट गई? पानी से ही प्यास बुझती है बोलते हैं। अब चाय पी लो, कॉफी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि पानी में ही कुछ ऐसी एबिलिटी है, कुछ पावर है जो आपके वांट को सेटिस्फाई करती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, मॉडर्न भी थे, आप सब जानते हैं, क्लासिकल्स क्या बोलते थे? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे एज वेट और हाइट इज मेजर्ड। तो इकोनॉमिक्स ने डिराइव किया एक इमेजिनरी मेजर, इमेजिनरी मतलब अजम्पशन बेस, एज्यूम किया कि चलो सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करने चलते। इकोनॉमिक्स ना कुछ भी कर सकते assumption के बेस पे, इन रियलिटी सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो उन्होंने बोला सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, क्लासिकल्स ने बोला। और उन्होंने बोला कि यूनिट जो होगी, जैसे वेट के लिए हम बोलते हैं केजीज है ना, और ग्राम्स है, और हाइट के लिए हम बोलते हैं फीट है या इंचेस है या सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ यूटिलिटी के लिए बोल दिया गया कि यूटिल्स जो है वो यूनिट है। हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करेंगे। आगे बोल रहा है टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इट इज नेसेसरी दैट कि हम डिस्कस करें दो टाइप किसके यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है।
और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं इन शॉर्ट इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे दो टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। तो आज की क्लास में लॉ ऑफ डीएमयू तक ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज टीयू, व्हाट इज एमयू, यानी कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले चलते हैं वापस नोट्स की तरफ जो हम बना रहे हैं और आप भी बना रहे होगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि यूटिलिटी जो है उसके कितने टाइप्स हैं। तो यूटिलिटी के हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टोटल यूटिलिटी, जिसे हम नाम दे रहे हैं इन शॉर्ट टीयू, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम नाम दे रहे हैं इन शॉर्ट एमयू, ठीक है, एमयू। तो एमयू हमारे पास है और टीयू हमारे पास है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। नंबर वन इज टीयू, नंबर टू इज एमयू। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। ध्यान से सुनना। हमने एक ग्लास पानी पिया, दो ग्लास पानी पिया, तीन ग्लास पानी पिया, टोटल हमने तीन ग्लास पानी पिया। सेटिस्फैक्शन तो आपको हर ग्लास से मिली होगी, यस और नो? कि पहला ग्लास आपको सेटिस्फाई ही नहीं करता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पहला ग्लास तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है। आपको बहुत तेज प्यास लगी थी, आपने पहला ग्लास पानी पिया, हाँ मजा आ गया, प्यास बुझ गई। तो यही होता है कि पहला यूनिट यानी कि पहला ग्लास ऑफ वाटर या पहली चपाती, कुछ भी पहली यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है। दूसरी थोड़ी सी कम, तीसरी पे हमारी प्यास बुझने लगती है तो थोड़ी सी और कम, डेली सेटिस्फेक्शन वो भी है। अब तीनों ग्लास से टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिली, दैट इज टी। कितना आसानी से समझा दी मैंने आपको। तो क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन, सिंपल। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units। हमने तीन ग्लास पानी पिया तो तीन से चार ग्लास पानी, टोटल चार से कितनी मिली ये देखना आपको, एक एक से नहीं देख रहे हम यार, टोटल मतलब सबसे मिला के। तो इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption of all the units of यूटिलिटी वन, यूटिलिटी टू, दूसरे ग्लास से, तीसरे ग्लास से, चौथे ग्लास, जितने ग्लास आपने पिए सबसे टोटल जो मिली वो होगा टीयू, सिंपल। अब व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मैं एग्जांपल देता हूं। आपने जब पहला ग्लास पानी पिया, फर्स्ट यूनिट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, आपको मान लीजिए मिली 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। कितने मिली? मान लीजिए 10 यूनिट्स, सॉरी 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने दूसरा ग्लास पानी पिया, ऑब्वियसली बात है आपको दूसरे ग्लास से थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम मिली होगी, क्योंकि पहला ग्लास आपको सेटिस्फाई ज्यादा कर रहा था। हमने लिखा बेटा जी 8 यूटिल्स। जब तीसरा ग्लास आपने पानी पिया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको मिली मान लीजिए बेटा जी 6 यूटिल्स। कम मिलती है नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लास से हमेशा। तो तीनों ग्लास से टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितनी मिली? अगर हम देखें पहले ग्लास से तो 10 थी, टोटल दो ग्लास से, टोटल दो ग्लास से कितनी मिली इतना देखना चाहता हूं मैं बोलूंगा 18 मिली सर टोटल दो ग्लास से। अगर टोटल तीन ग्लास की बात करूं तो टोटल तीन ग्लास से मुझे 18 प्लस 6 24 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली। ये आपका टीयू है। तीन ग्लास का टोटल 24, अगर कंज्यूमर दो ग्लास पे रुक जाता तो टोटल मिलती उसको 18, एक ग्लास पे रुक जाता तो मिलती उसको 10। हमने सारी बता दी, वन ग्लास से भी, टोटल टू ग्लास से भी, टोटल थ्री ग्लास से भी। तो ये आपका टीयू निकल रहा है 10, 18, 24। अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि एक ग्लास जब एक्स्ट्रा दूसरा पिया, तो
एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, मेरी बात समझना। मैं एमयू निकालता हूं, मैं यहां पर एमयू निकालता हूं। तो एमयू जो मैं निकाल रहा हूं, पहले ग्लास से एडिशनल तो कुछ नहीं मिला भाई, ठीक है, पहले ग्लास से एडिशनल तो कुछ नहीं मिला, मैं सेम लिख देता हूं 10। दूसरे ग्लास से मेरे को 8 मिली थी, लेकिन टोटल 18 थी। तो जब दूसरा ग्लास पानी पिया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी? आप बोलेंगे सर 18 हो गई टोटल। तो पहले 10 थी, तो एडिशनल कितनी मिली वो देखो। आपको एक ग्लास और एक्स्ट्रा पानी पीने से जो एडिशनल 18 तक पहुंच गए आप, तो एडिशनल कितनी मिली? 8। ये 8। जब तीसरा ग्लास पानी पिया टोटल होगी 24। तो 18 से 24 में एडिशनल कितनी मिली? 6। तो ये 6। तो एमयू कैसे निकाल पा रहे हो आप? टीयू जो नए वाला है यानी कि एन माइनस टीयू एन माइनस 1 जो पहले वाला था, इसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू टीयू बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। यहां देखो, mu is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity, sorry। तो mu कैसे निकलता है? TUN माइनस TUN माइनस 1, TUN माइनस TUN माइनस। ये आपका mu भी हो गया और ये आपका TU भी हो गया। अगर हम यूटिलिटीज को प्लस करते जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है TU, और अगर हम mu निकालना चाहते हैं तो हम कर रहे हैं TUN माइनस 1। अगर आपकी यूनिट्स जंप्स में होती हैं, 1 के बाद आप सीधा छठी यूनिट्स पे जा रहे हो, तो चेंज इन TU बाय चेंज इन यूनिट्स करके भी आप mu निकाल सकते हो। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बताऊंगा मैं आपको जब अभी टेबल बनाऊंगा, डिटेल में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी आप फॉर्मूला ये वाला याद रखो, TUN माइनस TUN-1। ये कैसे निकला फॉर्मूला, फिर से समझा देता हूं आपको एक बार, कि जो नए वाला TU था वो TUN था, जो पुराने वाला TU है वो 10 था। तो TUN माइनस N-1, 18 में से 10 माइनस किया, फिर 24 में से 18 माइनस किया। इस तरह से मैं टेबल एक और बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा टॉपिक अभी शुरू होने वाला है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। यहां आपको भी समझ में आ जाएगा कि MU कैसे निकाला, फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले देखो, जहां भी कोई रिलेशन की बातें होंगी, सबसे पहले हमें बनानी होती है टेबल यानी शेड्यूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिना शेड्यूल के, बिना डायग्राम्स के कोई चीज हम प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बनता है शेड्यूल। तो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं शेड्यूल। मान लीजिए हम यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आप 4 से 5 ग्लास मैक्सिमम पानी पी सकते हैं। छोटे वाले ग्लास जो होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अच्छा एग्जांपल है, सूट करेगा, इसलिए मैंने इसे बोला। तो फर्स्ट क्लास पानी पिया, सेकंड पिया, थर्ड पिया, फोर्थ पिया, फिफ्थ पिया। देखो, जब हमने फर्स्ट क्लास पानी पिया, कितना ग्लास? फर्स्ट क्लास। ये आपकी यूटिलिटी है जो हर ग्लास से इंडिविजुअल मिल रही है। ये मैं वो लिख रहा हूं, यू बोलते हैं इसको, यू, जो फर्स्ट क्लास से मिल रही है आपको। आपने जब पहला ग्लास पानी पिया होगा, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी। तो मान लीजिए आपको पहले ग्लास से मिली थी 10 न्यूटन। कितने मिली थी? 10 न्यूटन। दूसरा ग्लास पिया तो प्यास थोड़ी सी कम हो चुकी है, या 5 ग्लास पानी पी सकते हो मैक्सिमम, ये मान के चलो अभी इस एग्जांपल, छोटे वाले 5 ग्लास। दूसरे से आपको और कम मिली होगी, तीसरे ग्लास से सेटिस्फैक्शन आपको और कम मिलेगी, चौथे ग्लास पे प्यास थोड़ी बुझने जा रही है, सेटिस्फैक्शन थोड़ी और कम मिलेगी, ठीक है। पांचवें ग्लास से आपको और कम मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं भैया छठा ग्लास भी आप पी लो, सिक्स्थ ग्लास पानी भी आप पी लो, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी, नहीं देगा।
अगर मैं बोलूं जबरदस्ती 7वां ग्लास भी पी लो, आपके पेट दर्द होने के चांस हैं, आपको दिक्कत देगी फिर वो चीज। जब कोई चीज दिक्कत देने लगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो सेटिस्फैक्शन माइनस में भी जा सकती है। कि सारा जो पानी पिया था, सारा मूड खराब हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो -2। तो सेटिस्फैक्शन क्या दिख रहे हो आप? जैसे जैसे आप कंजम्पशन ग्लास ऑफ वाटर का बढ़ाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, इंडिविजुअल वाली। अगर मैं बोलूं कि आपको निकालना है टोटल यूटिलिटी, क्या निकालना है? टोटल यूटिलिटी। पहले ग्लास से 10 ही मिली थी, मैंने आपसे पूछा टोटल 2 ग्लास से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 18। मैंने बोला बेटा टोटल 3 ग्लास से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 24। मैंने बोला बेटा 4 ग्लास से टोटल आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 28। 5 ग्लास से टोटल 30। ठीक है, 6 से टोटल फिर से 30, कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी ग्लास ऑफ वाटर पीने की। 7वें ग्लास पे भी आप गए तो आपका जो टीयू था वो फॉल होना शुरू हो गया, 28 आ गया, -2 थी। तो आपने क्या किया? टोटल किया 10 और 8 18, 3 ग्लास के टोटल 24, 4 ग्लास के टोटल 28, 5 ग्लास के टोटल 30, टोटल ही तो किया है। लेकिन अगर आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला था TUN माइनस TUN माइनस 1। अगर आपको यहाँ डाउट है दोबारा समझ लो कि ये आपका पहली यूनिट पे तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कोई एडिशन कुछ हुआ नहीं है। मैंने बोला कि आपको मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन होती है ना। आपको 1 ग्लास और एक्स्ट्रा पानी पीने से दूसरे पे जब आप गए, तो आपको एडिशनल कितनी मिली सेटिस्फैक्शन? मेरे को दिख रहा है सर 10 18 में ना 8 का गैप है। मैंने कैसे निकाला? 18 में से 10 को माइनस किया। ये होता है TUN और ये होता है TUN माइनस 1। तो आपका 18 में से 10 गया, 8 आ गया। अब ये आपका TUN होगा और ये n माइनस 1 होगा। तो आएगा, आप 24 में से 18 माइनस करेंगे, 28 में से 24 4, 30 में से 28 2, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0। अब 28 में से 30 माइनस करेंगे -2। ये आपका आ गया MU। क्या आ गया? MU। तो हमने TU निकालना भी सीख लिया, हमने MU निकालना भी सीख लिया। तो इस तरह से आप लोग TU MU की बातें करेंगे। अब टॉपिक का नाम है रिलेशन बताओ TU में और MU में। तो बेटा TU MU का रिलेशन बताने के लिए पहले बनती है टेबल, जो हमने बना ली। उसके बाद बनता है डायग्राम। डायग्राम को देखकर आप रिलेशनशिप बता सकते हो किसी भी चीज का। तो पहले हम क्या करते हैं? TU और MU का ना डायग्राम बना, यहां बना लूं। आपको यहां TU भी दिख रहा है, MU भी दिख रहा है। तो TU और MU का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में, सॉरी हाइलाइटर से बना रहे हैं हम डायग्राम। तो डायग्राम में, अरे जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ये हाइलाइटर से बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड। चलो हम फ्री हैंड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको। तो मैंने डायग्राम में लेना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग लेंगे यूनिट्स। जो भी कॉमोडिटी आप ले रहे हो, ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर आप ले लेंगे। और यहां पर लेंगे आप TU और यहां लेंगे TU ऑफ एक्स, MU ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी यूनिट्स कहां तक है। यूनिट्स आपकी 7 तक है, तो आप 7 तक का स्केल ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका TU मैक्सिमम 30 तक है, तो आप इस हिसाब से स्केल लीजिए कि आपका प्लॉटिंग आराम से हो जाए।
तो 3 दिन का स्केल में लेके चल रहा हूं। आराम से आपका 30 तक यहां प्लॉट हो गया। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम टीयू प्लॉट करेंगे। 1 यूनिट पे था टीयू 10, तो 1 पे हमने 10 पे प्लॉट करना है, दिस इज 10। उसके बाद 18 था 2 पे, हमने 2 पे 18 प्लॉट करना है, कर दिया हमने 18 प्लॉट। उसके बाद 24 है 3 पे, 24 प्लॉट कर दिया हमने। 24 नहीं है, हाँ 24 है। उसके बाद 28 है, हम 28 प्लॉट कर देंगे 5 पे, 4 पे, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 20। ओके, 4 पे 28 प्लॉट कर दिया हमने। 5 पे 30 है, 30 प्लॉट कर दिया। 6 पे भी 30 है, 30 प्लॉट कर दिया। उसके बाद 28 है, 28 हमने प्लॉट कर दिया। तो ये आपका जो कर्व बनेगा ज्वाइन करके, इस कर्व को हम बोलेंगे टीयू कर्व। कौन सा कर्व? टीयू कर्व। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर दिस इज टीयू एक्स। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं। तो ये आपका टीयू कर्व है जो प्लॉटिंग करके आ गया। अब मैं बनाऊंगा मार्जिनलिटी 10, 8, 6। 1 पे 10, फिर 2 पर 8 है, 3 पर 6 है, 4 पर 4 है, 5 पर 2 है, 6 पर 0 है, 7 पर -2 है। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, नेगेटिव भी जा रहा है, ये 0 भी जा रहा है, 6 पे 0 जा रहा है, 7 पे नेगेटिव जा रहा है। ये आपका MUX है। यहां लिखेंगे आप 6 पे MU इज इक्वल टू 0 और यहां लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, यहां पर आपका MU पॉजिटिव है। ये आपका बन गया TMU का डायग्राम, साफ सुंदर बढ़िया टिकाऊ। इसके बाद अब हम पढ़ सकते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आप कम से कम 4 पॉइंट्स बताएंगे। मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, समझिए। एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर हम आउटपुट बोल रहा हूं मैं, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट यूनिट पे अगर हम देखें तो TU और MU इक्वल है। TU भी 10, MU भी 10, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बड़ा ही मेन है। अगर हम ध्यान से देखें तो TU बढ़ रहा है, 10 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 28। आपको बताना होता है कि TU बढ़ तो रहा है, मान लिया, कौन से रेट से बढ़ रहा है। अब इकोनॉमिक्स में 3 तरह के रेट होते हैं। आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, वहां आपने PPC की टेबल बनाई थी, आपने देखा था कि आपने MRT जो है वो इंक्रीजिंग रेट से पढ़ाया था, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो यहां पर TU बढ़ रहा है, देखो ध्यान से कौन से रेट से बढ़ रहा है। पहले 8 से बढ़ा, फिर TU 6 से बढ़ा है, 18 के बाद 24 हुआ ना, 6 से बढ़ा, फिर 24 के बाद 28 हुआ, 4 से बढ़ा है, 28 के बाद 30 हुआ, 2 से बढ़ा है। तो नंबर गिरता जा रहा है। तो TU बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, घटते रेट से। तो लिखेंगे व्हेन TU इंक्रीज, व्हेन TU इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, एट डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट। TU बढ़ रहा है कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ध्यान से देखो MU को फॉल हो रहा है, 10, 8, 6, 4, 2, बस MU फॉल, इसमें कोई रेट नहीं लिखेंगे आप। देन MU फॉल्स। ऑल्सो वर्ड मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि TU तो बढ़ रहा है ना, ऑल्सो कैसे लिख सकते हैं, कई बच्चे लिख देते हैं MU फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। अब तक MU पॉजिटिव है जब तक TU डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरा रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है कि TU पहुंच गया मैक्सिमम, 30 और 30 कांस्टेंट भी है। तो मैं लिखूंगा व्हेन TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जो जो आपको दिख रहा है ना, वो आप लिखते हैं। TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो MU की वैल्यू क्या है? जब TU मैक्सिमम है, लास्ट वैल्यू देखते हो आप, तो MU की वैल्यू क्या है? 0।
देन mu इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट वाला आपके मन में पॉइंट चल रहा होगा, बता पाएंगे। tu जो हो गया है वो 30 से 28 मतलब फॉल हो गया, तो mu जो है वो नेगेटिव चला गया। तो चौथा पॉइंट ये बनता है when tu starts falling, when tu starts falling, mu becomes negative, mu becomes negative। जब tu फॉल होना शुरू हो गया, mu नेगेटिव चला गया। ये चारों बातें आपको मैं डायग्राम में भी दिखा सकता हूं। देखो, पहले tu बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीजिंग रेट होता है, तब तक mu हो रहा है फॉल, बट पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट ये बना जब tu आपका मैक्सिमम हो गया, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट tu जहां मैं जा रहा हूं, तो उस समय mu आपका 0 है। तो tu इज मैक्सिमम, mu 0। यहां लिख सकते हो आप पॉइंट ऑफ सटाइटी या सैटियटी बोलते हैं कई लोग। सटाइटी मतलब जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, यहां आपका tu जो है वो मैक्सिमम है, tu इज मैक्सिमम, और mu आपका क्या है, 0। लास्ट रिलेशनशिप क्या बनेगा, जब tu फॉल होना शुरू हो गया, देखो tu फॉल हो गया मैक्सिमम के बाद, तो आपका mu जो है वो नेगेटिव चला गया। ये चारों रिलेशनशिप आपको मैंने यहां पर दिखा दिए, और आपको आई थिंक समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका tu और mu का रिलेशन। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, एक बार नोट से देखते हैं कि रिलेशनशिप कहां है। ये रहा। आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम में भी TMU बना सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, बट एक साथ बनाओ तो भी कोई गलती नहीं है, चलेगा। यहां पर आपके 3 पॉइंट मेंशन है। जब TU इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो MU आपका जो है वो फॉल होता है, डिमिनिश मतलब फॉल होना। दूसरा, जब TU मैक्सिमम पहुंच जाएगा, MU 0 हो जाएगा। पांचवी यूनिट पे आपका TU मैक्सिमम MU 0 है। इस नोट्स में हम जो बनाया वहां पर 6 पे था। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जब TU आपका फॉल होगा आफ्टर पॉइंट ऑफ सटाइटी। TU मैक्सिमम जब था उसे पॉइंट ऑफ सटाइटी बोला था ना आपने, तो इस पॉइंट के बाद जब आपका TU फॉल होगा, तो MU क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। एज इट इज सेम टू सेम आपको रिलेशनशिप यहां समझा रखे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों, व्हाट इज यूटिलिटी। ओके, डन। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है, TU क्या होता है, MU क्या होता है, और उनका रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब एक टॉपिक बचता है आपका, जिसको हम बोलते हैं हमेशा एग्जाम के लिए या वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये होता है बड़े काम का टॉपिक, जिसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कोई भी लॉ आप समझा रहे होते हो तो आप वहां अजम्पशंस भी लिखते हो, ध्यान रखना। इस टॉपिक का प्रॉपर फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जब एक क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका मीनिंग। क्या लिखोगे, मीनिंग। मीनिंग के बाद दोस्तों आप लिखोगे अजम्पशंस, जो बहुत जरूरी होती हैं कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशंस के बाद आप बनाते हो टेबल, यानी शेड्यूल। शेड्यूल से आप बनाते हो डायग्राम, उसके बाद डायग्राम को कर देते हो एक्सप्लेन। मैंने आपको कितनी बातें बताई। नंबर 1 मीनिंग,
नंबर 2 assumptions, नंबर 3 टेबल, नंबर 4 डायग्राम, नंबर 5 एक्सप्लेनेशन। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये सारा फॉर्मेट फॉलो करें। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? नाम से क्लियर है बॉस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात हो रही है मार्जिनल की। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल ही हो रही थी। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, क्योंकि टीयू आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। और वैसे भी आप एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी प्यास बुझ रही है, अब आपकी भूख मिट रही है, आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप उस चीज को लेते जा रहे हैं, आप नहीं लेना चाहेंगे एक टाइम के बाद। तो सेटिस्फेक्शन एडिशनल वाली हमेशा कम होती है, टोटल तो बढ़ती रहेगी, एक लिमिट तक है वो भी। तो हम क्या लिखते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that as a consumer consumes more and more units, जैसे जैसे कंज्यूमर more and more units of a commodity consume करता जाएगा, as a consumer consumes more and more units of a commodity, then क्या होगा? then mu at each successive unit, हर बढ़ती यूनिट पे जो mu है, goes on diminishing, जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता जाएगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing, यानी कि डिक्रीजिंग। इसका मतलब डिक्रीजिंग होता है डिमिनिशिंग का। तो ऐसा हमें दिखा भी था कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता गया ग्लास ऑफ वाटर, वैसे वैसे उसकी एमयू फॉल होती चली। ये होता है लॉ ऑफ डीएम। तो इसमें कुछ अजम्पशन है कि लगातार एमयू फॉल तो हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसलिए फॉल हो रहा है। अगर मैं आपको बोलता बेटा आप 5 ग्लास पानी पी सकते हो, आप 2 ग्लास पी लो, आधे घंटे का ब्रेक दे दो, उसके बाद बचे हुए 3 ग्लास जो है, 2 तो आप पी चुके हैं, पिएंगे आप ज्यादा ही पिएंगे, फिर से सेटिस्फेक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। वो जो गैप आपने बीच में दिया है ना ब्रेक, उसमें आपको फिर से प्यास लगेगी, आप शायद ज्यादा ग्लास पानी पी सकते हो। तो एमयू लगातार तब फॉल होता है जब आपका कंजम्पशन कंटिन्यू चल रहा हो, बीच में कोई गैप ना हो, वरना सेटिस्फेक्शन फिर से बढ़ जाएगी, फिर से कम होनी शुरू होगी। गैप दे देंगे तो ऑब्वियस बाद में दोबारा भी तो पानी चाहिए ना। तो हम बोलते हैं कि एमयू लगातार तब फॉल होता है जब आप लगातार कंजम्पशन कर रहे हो, बीच में गैप ना दे। तो अजम्पशन क्या बनी? अजम्पशन, पहली अजम्पशन बनी, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन, कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। ये assumption समझाऊंगा आपको मैं और डिटेल में। दूसरी assumption डिटेल में समझो कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कंज्यूमर अपने डिसीजन सोच समझ के अच्छे से ले सकता हो, तब ये लो एप्लीकेबल है। कंज्यूमर शुड बी रैशनल, वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में हो, ठीक है, वो कोई बेट ना लगा रहा हो, या होता है ना कि मैं कितने ग्लास पानी पी जाऊंगा, 10 ग्लास भी पी जाओगे आप। रैशनल मतलब एक समझदार कंज्यूमर जो अपने डिसीजन आसानी से ले सकता है, रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो भी कॉमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, चाहे ग्लास ऑफ वाटर, चाहे बर्फ चपाती, चाहे पिज्जा, चाहे आइसक्रीम्स, उसके प्राइस कंज्यूम करने के बीच में चेंज नहीं होने चाहिए। मान लो प्राइस बहुत बढ़ गया तो आप ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करोगे, फिर एमयू फॉल नहीं होएगा। फिर लॉ का क्या मतलब कि एमयू फॉल होता है लगातार, कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्राइस बीच में बढ़े ना या कम ना हो।
प्राइस सेम रहे, तो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं रिमेन्स कांस्टेंट, ये असम्पशन है, वरना लॉ ऑपरेट नहीं हो पाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद एक और असम्पशन है कि यूनिट्स शुड बी इन स्टैंडर्ड, should be in standard means it can be countable, it can be countable। आप कॉमोडिटी ऐसी लो जिसे आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ग्लास ऑफ वाटर 5 पे मेजर कर लिया, नंबर ऑफ चपाती 4-5 खाई मेजर कर लिया, आइसक्रीम 5 खाई मेजर कर लिया। मैंने बोला स्पून ऑफ मिल्क, आप कितना मेजरमेंट करोगे? कोई स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी हुई है, स्पून ऑफ मिल्क कितने स्पून कंज्यूम करोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ग्लास ऑफ वाटर, नंबर ऑफ चपाती, नंबर ऑफ आइसक्रीम, कप ऑफ टी हो सकता है। नंबर ऑफ मिल्क, स्पून ऑफ मिल्क इज नॉट द एग्जांपल। ऐसे यूनिट्स आपको नहीं लेने, ये इसका मतलब ये assumption का यूनिट शुड बी इन स्टैंडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल। हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, वरना आप कैसे देख पाओगे एमयू फॉल हो रहा है। कार्डिनल मेजरमेंट शुड बी पॉसिबल, ये अजम्पशन ली तो ही ये लॉ ऑपरेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो हमने अजम्पशंस भी ले ली 5, मीनिंग भी हो गया। अब क्या बनती है टेबल? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आ गया। पहले क्या बताओगे मीनिंग? मीनिंग क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as a consumer consumes more and more units of a commodity then mu goes on decline। assumption ले ली हमने फिर 5। अब बनेगी टेबल, टेबल में क्या दिखाओगे कि mu फॉल हो रहा है? सिंपल, यूनिट्स बढ़ाते हुए दिखा दो, एमयू फॉल होता हुआ दिखा दो, ये तो लॉ ऑफ डीएमयू है। यूनिट्स बढ़ती हुई दिखा दो, ठीक है, 7 तक लिया था ना आपने, दिखा दो 7 तक, और एमयू को फॉल होता हुआ दिखा दो, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, बस इतना ही दिखाना है आपने। तो यूनिट्स बढ़ रही हैं, एमयू फॉल हो रहा है, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसी चीज को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर दो, इसी चीज को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर दो। यहां पे लिखो आप एमयू, यहां पे लिखो आप यूनिट्स। टेबल क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वैसे वैसे एमयू फॉल होता जा रहा है। यही चीज डायग्राम में भी दिखानी है आपको कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेगा वैसे वैसे एमयू जो है वो फॉल होता हुआ चला जाए। तो मैक्सिमम 10 है एमयू, तो 2 का स्केल में लेके चल रहा हूं। 1 पे 10 है, 2 पे 8 है, 3 पे 6 है, 4 पे 4 है, 5 पे 2 है, 6 पे 0 है, 7 पे -2 है। ये आपका जो एमयू है आपने बना दिया एमयू एक्स। यहां पर आपका एमयू 0 है, यहां एमयू नेगेटिव है और यहां एमयू पॉजिटिव है। तो लॉ ऑफ डीएमयू ये शो करता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम कर रहा है वैसे वैसे एमयू फॉल हो रहा है। पहले एमयू पॉजिटिव था, फिर एमयू 0 था, फिर एमयू नेगेटिव चला गया, तो इट मींस एमयू क्या हो रहा है? फॉल। तो दिस डायग्राम एंड टेबल शोज दैट as a consumer consumes more and more units then mu goes on decreasing। ये आपका हो गया लॉ ऑफ डीएमयू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे डायग्राम को, साथ में बताओगे कि शेप ऑफ एमयू कर्व जो है, शेप ऑफ एमयू कर्व जो है इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, is downward sloping from left to right, क्योंकि as a consumer consumes
मोर एंड मोर यूनिट्स MU goes on डिक्रीजिंग, इसलिए शेप डाउनवर्ड है। आपके नोट्स में लॉ ऑफ DMU की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की हुई है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करोगे जो यहाँ पे समझाई हुई है। यूनिट्स कहाँ जीरो है, MU कहाँ मैक्सिमम, TU कहाँ मैक्सिमम, MU कहाँ जीरो है, सब बताओगे। ये अजम्पशंस भी है। एक अजम्पशन और है कि जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई चेंज ना हो, ये भी आप डाल सकते हैं अजम्पशन, क्योंकि सेम क्वालिटी आपको हर बार कंज्यूम करनी है, नो चेंज इन क्वालिटी। मीनिंग हो गया, अजम्पशन हो गई, और टेबल हो गई, डायग्राम हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, दैट्स इट। हमने लॉ ऑफ DMU तक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 6 मार्क्स। नेक्स्ट क्लास में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि दो ही टॉपिक बचे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी। देन आपका कार्डिनल खत्म हो जाएगा, फिर आपका ऑर्डिनल शुरू होगा, जो कि नेक्स्ट अप्रोच है। ठीक है, तो आज हमने किया है लॉ ऑफ DMU तक। यहां तक आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ये नोट्स मैंने साफ सुंदर से बनाए हैं, इसको नोट आपने कर लिया होगा। इसको रिवाइज करके डायग्राम प्रैक्टिस करना, ठीक है, टेबल बनाकर देखना, एक्सप्लेनेशन देखना कैसे की हुई है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।